Very good morning to all of you. So today we are just going to discuss part 3 of our chapter that is dealing with emergency. Okay, and before starting this session, I want to recall my previous classes. कि प्रीवियस क्लासेस में हमने क्या पढ़ा था. तो एक्चुअली इस चैप्टर का हेडिंग क्या है आपका, डीलिंग विथ इमरजेंसी. अलग अलग इमरजेंसी सिचुएशन में हमें कैसे डील करना होता है, कैसे डील करना चाहिए. ओके, तो हमने देखा था कि अगर हमारे लाइफ में कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट हो रहा तो सबसे पहले हमें काम रहना चाहिए, पैनिक नहीं होना चाहिए. क्योंकि अगर हम पैनिक होंगे तो हमारा जो माइंड होगा वो अच्छे से वर्क नहीं कर पाएगा और हम अपने इमरजेंसी सिचुएशन के अकॉर्डिंग अच्छा सा कोई डिसीजन नहीं ले पाएंगे. ओके, एंड फिर हमने बहुत सारे इमरजेंसी सिचुएशंस के बारे में देखे थे. और हमने देखा था कि एक्सीडेंट, इमरजेंसी सिचुएशन आपका कहीं पे भी क्रिएट हो सकता है. वो कभी देख के नहीं आता कि आप कहाँ पे हो. अगर आप प्लेग्राउंड में खेल रहे हो, रोड पे चल रहे हो, कार ड्राइव कर रहे हो, छत पे हो, स्कूल में हो, बस में हो, कहीं भी हो, इमरजेंसी सिचुएशन एक्सीडेंट आपका हो सकता है. और जनरली ये तब होता है जब हम लोग इसको एक्सपेक्ट भी नहीं करते हैं, तो तब भी ये हो जाता है. एक्सीडेंट कभी भी हमें इन्फॉर्म करके नहीं आता है कि अब हम आने वाले हैं. ओके, तो इस चीज़ से डील करने के लिए हमें हमेशा अपने आप को प्रिपेयर्ड रखना चाहिए, रेडी रखना चाहिए कि कैसे सिचुएशन में हम कैसे डील करेंगे. सपोज दैट अगर आप रोड पे वॉक कर रहे हो, ठीक है, जो हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में देखा था, और आपको स्नेक बाइट कर लिया, तो इस टाइम में आप क्या होगे, पैनिक होगे तो आपका हार्ट बीट, पूरा ब्लड सर्कुलेशन तेज हो जाएगा और जो पॉइजन का फ्लो का रेट होगा बॉडी में वो ज़्यादा हो जाएगा ना. तो इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, काम रहना चाहिए, पैनिक नहीं होना चाहिए, और हमें पता भी होना चाहिए कि इसका मतलब क्विकली इसका फर्स्ट एड क्या है. तो अगर स्नेक बाइट करता है तो सबसे पहले हमें उस एरिया को वॉश करना होता है और उस एरिया के 2-4 इंच एबव में हमें भींगा हुआ जो कपड़ा होता है उसको टाइटली बांधना होता है ताकि वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन तेज ना हो और पॉइजन का जो फ्लो का रेट हो वो जल्दी ना हो, और इमिडिएटली हमें पेशेंट को डॉक्टर के पास लेके जाना होता है. ओके, फिर हमने नोज ब्लीडिंग वाला केस देखा था कि अगर नोज ब्लीडिंग हो रहा है आपका तो उस टाइम में हमें क्या करना चाहिए. तो उस टाइम में हमें जो हम विक्टिम होता है, जो पेशेंट होता है, उसको थोड़ा एकदम सीधा स्ट्रेट बैठाना चाहिए, उसका हेड स्ट्रेट थोड़ा सा टिल्ट करके वहाँ पे भींगा हुआ कपड़ा रखना चाहिए. भींगा हुआ कपड़ा रखने की वजह से जो नोज ब्लीडिंग होता है वो आपका स्टॉप हो सकता है. फिर कट लग जाता है तो वहाँ पे हमें एंटीसेप्टिक, डिटॉल, सेबलेंस ये सब लगाना चाहिए. एंटीबैक्टीरियल अप्लाई करना चाहिए. अगर जल जाता है हाथ तो उसको रनिंग वाटर से वॉश करना चाहिए. ओके, और वहाँ पे स्प्रे वगैरह अप्लाई करना चाहिए. ये सारा चीज़ हमने देखा था प्रीवियस क्लासेस में. ओके, फ्रैक्चर होता है तो फ्रैक्चर जिस पार्ट में होता है उस पार्ट को ज़्यादातर हमें मूव नहीं करना होता है, उसको कम से कम मूव करना होता है. ये सारा चीज़ हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में देखा था. ओके, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर कोई इंसेक्ट हमें काट लेता है, इंसेक्ट बाइट होता है, तो उस टाइम में हमें क्या करना चाहिए. फर्स्ट एड, आई हैव टू चेंज द कलर. फर्स्ट एड फॉर इंसेक्ट बाइट एंड स्टिंग्स. Bees, spider, etc. are insect that stings. बहुत सारे इंसेक्ट आपको बाइट कर लेते हैं, जैसे कि बीज, ये मधुमक्खी, स्पाइडर्स, बहुत सारे इंसेक्ट जो हमारे घर में भी होते हैं, जो हमारे आसपास में भी होते हैं, प्लेग्राउंड में, स्कूल में, वो हमें बाइट कर लेते हैं. ठीक है, तो उस केसेस में हमें क्या करना चाहिए. Some people developed a severe allergic reaction to an insect stings.
बहुत सारे लोग में अलग अलग टाइप्स का एलर्जी होता है। किसी को अगर मधुमक्खी काटती है तो उसको फीवर भी आ जाता है, किसी को मधुमक्खी काटती है तो उसको उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि हम क्या देखेंगे कि अगर इंसेक्ट बाइट कर रहा है, जैसे बीज मधुमक्खी हुए, स्पाइडर्स हुए, तो उस केसेस में हमें किस टाइप्स की फर्स्ट एड देना चाहिए। तो सबसे पहले हमें ये बात को ध्यान में रखना चाहिए कि अलग अलग लोग में अलग अलग एलर्जिक रिएक्शन जनरेट होता है इंसेक्ट बाइट करने की वजह से। What to do? Remove the sting using a pair of tweezers or a straight-edged object. अगर मधुमक्खी काट ले रही है तो उसका जो स्ट्रिंग अगर मसल्स में इंजेक्ट हो जा रहा है तो सबसे पहले उस स्टिंग को हमें ट्वीजर्स के हेल्प से निकालना चाहिए। ट्वीजर्स क्या होता है? इस टाइप्स का स्ट्रक्चर जो कि इजिली कोई भी पतला सा भी स्ट्रिंग्स वगैरह को रिमूव कर देता है। ओके, वॉश द एरिया थ्रूली विथ सोप एंड वाटर। उसके बाद से उस एरिया को हमें थ्रूली सोप और वाटर से वॉश करना चाहिए। Place ice cube wrapped in a cloth on the affected area. Repeat the procedure for about 10 minutes to reduce the pain. उसके बाद से उस एरिया पे हमें आइस क्यूब को एक कपड़ा में रैप्ड करके वहाँ पे हमें उसको अप्लाई करना चाहिए और ये प्रोसीड्योर हमें लगभग 10 मिनट तक करना चाहिए उस पेन से रिलीफ पाने के लिए। सबसे पहले क्या करेंगे कि अगर स्टिंग्स उसका मसल्स में चला जाता है तो उसको ट्विजर्स के हेल्प से रिमूव करेंगे। उसके बाद से उस एरिया को पानी और साबुन से उसको थ्रूली हम वॉश करेंगे। वॉश करने के बाद आइस क्यूब लेंगे, उसको हम लोग क्लॉथ में रैप करेंगे। रैप करने के बाद से उसको अफेक्टेड एरिया पे अप्लाई करेंगे और लगभग 10 मिनट तक ये इस प्रोसेस को हम लोग रिपीट करेंगे ताकि हमें पेन से रिलीफ मिल सके। अप्लाई अ जेंटल क्रीम टू रिड्यूस इचिंग, और उसके बाद से वहाँ पे हमें क्रीम अप्लाई करना चाहिए ताकि इचिंग से हमें छुटकारा मिल सके। ट्विजर, ये है आपका ट्विजर का फीवर। फर्स्ट एड फॉर एनिमल बाइट। इंसेक्ट बाइट के लिए हमने देख लिया कि क्या फर्स्ट एड है। अब हम देखेंगे कि अगर कोई एनिमल हमें बाइट कर लेता है, जैसे मंकी, डॉग, बैट्स, बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जो कि आपको बाइट कर सकते हैं। तो अगर कोई एनिमल्स हमें बाइट कर लेता है तो उस केसेस में हमें क्या करना चाहिए? Animal like dog, monkeys, bat, etc. contains germs in their saliva. When these animals bite a person, the person's saliva is released into the skin of a victim, causing a deadly disease called rabies. एनिमल जैसे कि डॉग, मंकी, बैट, अगर ये सब आपको अगर हम लोगों को बाइट करते हैं तो ये अपना स्लाइबा हमारे बॉडी में रिलीज कर देते हैं और उनका जो स्लाइबा होता है वो बहुत सारे जर्म्स को कंटेन करता है और उस जर्म्स के वजह से हमें एक डिजीज हो सकता है जिसको हम लोग रैबीज बोलते हैं। ये आपका फेटल डिजीज है, इससे इंसान मर भी जाता है। इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि अगर आपको कोई भी एनिमल बाइट करे तो उसे इमिडिएटली ट्रीट करना चाहिए। बहुत सारे एनिमल्स हैं, डॉग हुआ, मंकी हुआ, कैट हुआ, ये सब अगर एनिमल्स हमें बाइट कर देते हैं तो ये अपना स्लाइबा हमारे ब्लड में रिलीज़ कर देते हैं और इनके स्लाइबा रिलीज़ होने की वजह से क्या होता है, इनके स्लाइबा में बहुत सारे जर्म्स होते हैं और वो जर्म्स आपका एक डिजीज़ जो कि जिसके हम लोग रैबीज़ बोलते हैं, जो कि फैटल डिजीज़ है, वो डिजीज़ करवा देता है। इस वजह से जब भी एनिमल अगर आपको बाइट कर रहा है तो इसको अच्छे से हमें ट्रीट करवाना चाहिए। What to do? To stop bleeding, place a cotton wool on the wound. Wash the wound with a soap and water to remove saliva. The victim should be taken to a doctor immediately to take an
एंटी रैबिस इंजेक्शन सॉरी। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि जहाँ पे कोई भी हमें एनिमल बाइट करता है तो वहाँ से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाता है, तो पहले उस ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए वहाँ पे हमें कॉटन बॉल अप्लाई करना होता है, ठीक है। उस घाव पे हमें कॉटन बॉल अप्लाई करना होता है। उसके बाद से उस घाव को, उस वुंड को हमें सोप और वाटर की हेल्प से सोप और वाटर की हेल्प से उसे क्लीन करना होता है, ताकि जो सलाइवा उसने हमारे मसल्स में, हमारे ब्लड में रिलीज किया है, वो ज़्यादा उसके अंदर फैल ना सके और वो जा ना सके। इट मीन्स बोल सकते हैं कि सलाइवा को रिमूव करने के लिए उस अफेक्टेड एरियाज को हमें बहुत ही अच्छा से वॉश करना चाहिए, क्योंकि पता है कि सलाइवा में जर्म्स होगा, वो रैबिस करवा देगा, और रैबिस इज अ वेरी डेंजरस डिजीज। The victim should be taken to a doctor immediately to take an anti-rabies injection। तो और जिस इंसान को, जो विक्टिम होता है, जिसे एनिमल बाइट किए होते हैं, उन्हें जल्दी से जल्दी डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए, ताकि डॉक्टर उन्हें एंटी रैबिस इंजेक्शन दे सके। ओके फर्स्ट एड फॉर पॉइजनिंग। पॉइजनिंग के लिए फर्स्ट एड, सर्टेन थिंग्स इन आवर हाउस आर पॉइजनस, फॉर एग्जाम्पल नेल पॉलिश, पेन्स एंड सम मेडिसिन्स। टिपिकली सिम्टम्स इंक्लूड ब्लड विजन, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, लो ब्लड प्रेशर एंड फीवर। फर्स्ट एड फॉर पॉइजनिंग, अगर आपकी बॉडी में कैसे भी पॉइजन एंटर कर जाता है तो उस टाइम में उस पॉइजन से प्रिवेंट करने के लिए, मतलब ताकि वो जल्दी से हमारे बॉडी में ना फैले, हमें क्या करना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ पे आपको मेंशन किया गया है कि बहुत सारे चीज़ हमारे घर में होते हैं जो कि पॉइजनस होते हैं, जैसे कि नेल पॉलिश को आप देख सकते हो, पेंट जिससे घर पेंट होता है, मेडिसिन्स, डिटर्जेंट, सोप, बहुत सारे मेडिसिन्स होते हैं, नेल पेंट, डिटर्जेंट, सोप, जो कि आपका पॉइजन कंटेन करता है। ओके टिपिकली सिम्टम्स इंक्लूड, अगर ये सारा पॉइजन, अगर कोई बच्चा है, ठीक है, उसको नहीं पता है कि मेडिसिन में पॉइजन है और उसने ये वाला मेडिसिन ले लिया, तो पॉइजन जब उसके अंदर एंटर कर जाता है तो उसका सिम्टम हमें क्या दिखता है? तो सिम्टम होता है ब्लड विजन, पूरा ब्लड दिखने लगता है, कुछ क्लियर नहीं दिखता, ब्लड दिखता है। उसके जस्ट बाद जो सांस लेने में डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, सांस लेने में दिक्कत होने लगता है, और जो ब्लड प्रेशर होता है वो आपका लो हो जाता है और फीवर आने लगता है। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे पॉइजन के लिए फर्स्ट एड क्या है। तो पॉइजन कैसे, पॉइजन बहुत सारा वे है जिसके थ्रू हमारे बॉडी में एंटर कर सकता है। हमारे घर में बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो कि पॉइजन को कंटेन करता है, जिसमें जो कि हम लोग नेल पेंट एज अ मेकअप यूज़ करते हैं, वो भी पॉइजन कंटेन करता है, पेंट भी पॉइजन कंटेंट, डिटर्जेंट, सोप, मेडिसिन, ये सारा चीज़ पॉइजन कंटेन करता है। और ये अगर किसी के अंदर, अगर पॉइजन किसी के अंदर चला गया तो उसका सिम्टम क्या दिखता है? तो उसे सब चीज़ ब्लड दिखता है, कुछ भी क्लियर नहीं दिखता है, और उसके बाद से उसको सांस लेने में भी दिक्कत होने लगता है, और उसका जो ब्लड प्रेशर होता है वो भी लो हो जाता है, और उन्हें फीवर भी आने लगता है। ओके, तो इस केस में हमें क्या करना चाहिए? इस केस में हमें क्या करना चाहिए? In case of any kind of poisoning, try to make the victim vomit, then take the victim to डॉक्टर इमीडिएटली। तो अगर कैसे भी किसी के बॉडी में अगर पॉइजन एंटर कर गया तो इस टाइम में हमें उस पेशेंट को कैसे भी किसी भी तरह उसको वोमिट करवाना पड़ता है, उसको उल्टी करवाना पड़ता है, ताकि वो पॉइजन उससे बाहर आ जाए, और जल्द से जल्द उसे डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ता है। तो अगर कोई
कोई बेबी है, ठीक है, कोई 3 या 4 साल का बच्चा है, ठीक है, अगर वो कोई पॉइजन कंटेनिंग ड्रग्स, पॉइजन कंटेनिंग मेडिसिन ले रहा है, उसके अंदर वो पॉइजन एंटर कर दे रहा है, तो उसे हमें कैसे भी उसे वॉमिट करवाना पड़ेगा और जल्द से जल्द उसको डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ेगा, तब जाके उसमें ज़्यादा पॉइजन नहीं फैलेगा। ओके, अब हम पढ़ेंगे फायर इमरजेंसी। अभी तक हमने बहुत सारे डिजीजेस के बारे में देख लिया, अब हम देखेंगे कि फायर इमरजेंसी, ठीक है। फायर कैन अकर ड्यू टू वेरियस रीजन, देयर आर डिफरेंट वेज टू डीलिंग विथ डिफरेंट फायर इमरजेंसीज। फायर आपका बहुत सारे वजह से, बहुत सारे रीज़न से हो सकता है, ठीक है, और अलग अलग तरीके से हम अलग अलग फायर इमरजेंसी सिचुएशन को डील कर सकते हैं। बहुत आपका अगर जो फायर इमरजेंसी का जब हम बात करेंगे ना, तो फायर इमरजेंसी बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, ठीक है, और बहुत सारे अलग अलग टाइप से हमें अलग अलग तरीके से डील करना होता है। ओके, अगर कहीं पे वायल्स की वजह से फायर होता है तो वहाँ पे हमें कुछ अलग से डील करना होता है, अगर कहीं पे कपड़ा उपड़ा जलता है तो वहाँ पे हमें अलग से डील करना पड़ता है। इट मीन्स फायर इमरजेंसी आपका बहुत सारा टाइप्स का होता है और उसे हम बहुत सारे तरीके से डील करते हैं, अलग अलग इमरजेंसी के लिए अलग अलग तरीका है। ओके, लेट अस लर्न अबाउट देम। अब हम लोग इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। Fire caused by valves. Do not use water as water is heavier than water such as petrol, kerosene और डीजल। हमें पता है कि हम आग बुझाने के लिए पानी यूज़ करते हैं, लेकिन हम हर जगह आग बुझाने के लिए पानी यूज़ नहीं कर सकते हैं। अगर आपका जो फायर है वो आपका पेट्रोल, किरोसिन, डीजल, ऑयल की वजह से लगा है, तो उस केस में आग को बुझाने के लिए हम पानी को यूज़ नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि ये जो ऑयल होता है, जो पेट्रोल, किरोसिन, डीजल, ये सब लाइटर होता है वाटर से, और वाटर इनसे हैवियर होता है। तो अगर हम पानी डालेंगे तो ऑयल लाइटर होने की वजह से क्या करेगा, वो पानी के ऊपर तैरने लगेगा, और जितना दूर में आपका ऑयल, डीजल हो या पेट्रोल हो, जितना दूर में फैलेगा, आग भी आपका उतना दूर में ही फैलेगा। तो हम पानी को आग बुझाने के लिए यूज करना चाह रहे थे और वो और आग बढ़ा दे रहा था। ओके, तो अलग अलग फायर इमरजेंसी के लिए अलग अलग सिचुएशन है। अगर आपका ऑयल से फायर हुआ है, ठीक है, तो उस केस में आप वाटर को यूज नहीं कर सकते हो, बिकॉज ऑयल इज लाइटर देन वाटर, इट स्टार्ट फ्लोट ओवर वाटर। ओके, put lots of sand and mud or use a fire extinguisher to stop the fire। इस केस में हम क्या करेंगे कि पानी के बजाय हम उस पे, जहाँ पे आग लगा हुआ होता है वहाँ पे सैंड, मड, ये सब और फायर एक्सटिंग्विशर के हेल्प से उसको हम लोग स्टॉप करेंगे। गॉट इट? आई थिंक आज हमारे चैप्टर खत्म हो जाएगा। नाउ वी आर जस्ट गोइंग टू डिस्कस अबाउट फायर कॉज्ड बाय इलेक्ट्रिकल गैजेट, व्हाट टू डू। अगर इलेक्ट्रिकल गैजेट आपने अपने घरों में भी देखा होगा या बहुत सारे इंस्टीट्यूट में भी देखे होंगे और बहुत सारे पब्लिक प्लेसेस में भी देखे होंगे कि इलेक्ट्रिकल गैजेट की वजह से बहुत ही ज़्यादा भयंकर आग लग जाता है वहाँ पे, ठीक है। तो इस टाइप के इमरजेंसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? इस टाइप की इमरजेंसी सिचुएशन में भी हमें पानी नहीं डालना चाहिए। यहाँ पे लिखा है never throw water on it and this can cause electrocution। electrocution मतलब death due to electrical shock since water is a good conductor of electricity। हमें वाटर को थ्रो नहीं करना चाहिए क्योंकि इसके वजह से क्या हो सकता है, इसके वजह से
आपका जो कोई भी इंसान इलेक्ट्रिकल शॉक की वजह से मर भी सकता है, क्योंकि वाटर गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी। अगर इलेक्ट्रिकल गैजेट से आग लगा, वहाँ पे वाटर डाल रहे हैं, तो ह्यूमन बॉडी भी गुड कंडक्टर है, वाटर भी गुड कंडक्टर है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगा और इंसान आपका इलेक्ट्रिकल शॉक की वजह से मर भी सकता है, जिससे हम लोग इलेक्ट्रोकॉशन बोलते हैं। ओके, तो इस केसेस में भी हमें वाटर नहीं डालना चाहिए। Immediately turn off the main switch in order to cut off the power. इस केस में आग को बुझाने के लिए सबसे पहले जहाँ से हमारा इलेक्ट्रिकल सप्लाई आ रहा है, जो हमारा मेन स्विच है, वहाँ का पावर हमें ऑफ करना चाहिए। और यूज फायर एक्सटिंग्विशर और शैंड, वहाँ पे हम बालू यूज कर सकते हैं या फायर एक्सटिंग्विशर वहाँ पे हम लोग यूज कर सकते हैं। ओके, अब देखिए, if a person catch fire, what to do? अगर किसी इंसान में कोई इंसान फायर को कैच कर लेता है, जैसे विंटर का सीजन चल रहा है, विंटर में लोग क्या करते हैं, आग जला के हाथ सेकते हैं, ठीक है। तो उस केसेस में क्या हो सकता है कि कभी किसी का जो सॉल होता है, स्वेटर होता है, उसमें वो आग फायर को कैच कर लेता है, ठीक है। तो जब आपका कोई इंसान फायर कैच कर लेता है, तो उस टाइम में हमें क्या करना चाहिए? द पर्सन शुड नॉट रन अराउंड इन अ पैनिक एज द फ्लेम्स विल फ्लेयर ऑफ फर्दर। उस पर्सन को शांत रहना चाहिए, पैनिक नहीं होना चाहिए। जितना पैनिक होगा, इधर उधर करेगा, उतना ज़्यादा आग फैलेगा उसके कपड़े में, उसके बॉडी में। ओके, मैक हिम रोल ऑन द ग्राउंड। उन्हें क्या करना चाहिए? एकदम स्थिर एक जगह रहना चाहिए। एक जगह रहने के बाद ग्राउंड पे ऐसे ड्रॉप हो जाना चाहिए और रोल कर करके वहाँ पे रोल करना चाहिए। जैसे कि अगर कोई इंसान है और वो फायर कैच कर लेता है, तो उसे तो पहले एकदम एक जगह स्थिर जहाँ पे है वहीं पे रहना चाहिए और ग्राउंड पे लेट जाना चाहिए। और ग्राउंड पे लेट जाने के बाद फेस को हाथ से ढक के रोल करना चाहिए, तब जाके वो लोग को उनका फायर वो जो फायर कैच करते हैं वो बुझ सकता है, ठीक है। अगर वो पैनिक होंगे, ज़्यादा इधर उधर करेंगे तो और आग फैलेगा। तो सबसे पहले जहाँ है वहीं पे खड़े हो जाए, वहाँ के ग्राउंड में लेट जाए, फेस को हाथ से ढक ले और रोल करना स्टार्ट कर दे। ओके, कवर हिम विथ अ ब्लैंकेट सो एज टू कट ऑफ द ऑक्सीजन सप्लाई। और या तो एक और काम कर सकते हैं कि उन्हें कंबल से कवर कर लेंगे। कंबल से कवर करेंगे तो ऑक्सीजन की सप्लाई कट ऑफ हो जाएगा, और जब आपका ऑक्सीजन नहीं होगा तो बर्निंग वाला प्रोसेस चलेगा, फायर होगा नहीं होगा, क्योंकि ये बर्निंग के लिए आपको ऑक्सीजन कंपलसरी है। तो अगर आप ऑक्सीजन की सप्लाई को ही कट कर दे रहे हो तो फायर तो ऑटोमेटिकली बुझ जाएगा। द कीवर्ड्स आर स्टॉप, ड्रॉप एंड रोल। तो अगर किसी पर्सन को अगर कोई पर्सन फायर कैच करता है तो उन्हें क्या करना होता है? जहाँ है वहीं पे रुक जाना, यानी स्टॉप हो जाना, फिर वहीं पे ग्राउंड पे ड्रॉप हो जाना, लेट जाना और रोलिंग करना स्टार्ट कर देना। ऐसे वो लोग फायर से अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर वो लोग पैनिक होंगे तो फिर तो बहुत डिफिकल्ट है। ओके, सो आज हमारा ये चैप्टर कीपिंग सेफ का यूनिट आई थिंक कीपिंग सेफ था, और चैप्टर का हेडिंग क्या था? डीलिंग विद एन इमरजेंसी। ये आज हमारा फिनिश हुआ। ओके, अब नेक्स्ट क्लास में हम इससे रिलेटेड जो MCQs है उसको डिस्कस करेंगे। ओके, तो इस सेशन को एंड करने से पहले आज हमने जो पढ़ा उसको हम लोग रिकैप करेंगे। आज हमने देखा कि अगर कोई भी इंसेक्ट लाइक मधुमक्खी, स्पाइडर, ये सब हमको अगर बाइट कर लेती हैं तो हमें क्या करना चाहिए। तो अगर उनका स्टिंग हमारे मसल्स में एंटर कर जाता है तो उसको ट्विज़र की हेल्प से हमें रिमूव करना चाहिए। फिर उस इफेक्टेड एरियाज़ को हमें अच्छे से वॉश करना चाहिए। वॉश करने के बाद वहाँ पे हमें क्या करना चाहिए? वहाँ पे आइस क्यूब लेके उसको एक कपड़ा में रैप करके 10 मिनट तक वहाँ पे अप्लाई करना चाहिए, ताकि हमें पेन से रिलीफ मिल सके। फिर अगर हमें कोई एनिमल बाइट कर लेता है लाइक डॉग, कैट,
मंकी, तो उस टाइम में हमें क्या करना चाहिए? तो जब ये एनिमल्स हमें बाइट करते हैं, इनका स्लाइबा हमारे बॉडी में रिलीज होता है। इनका स्लाइबा एक जॉम कंटेंट करता है, वो जॉम आपका एक डिजीज करवाता है जिसको हम लोग रैबिज बोलते हैं। रैबिज आपको बहुत ही ज़्यादा खतरनाक डिजीज़ है, ठीक है, इसकी वजह से इंसान मर भी सकता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए कि वहाँ पे जहाँ पे वो लोग काटते हैं, जहाँ पे घाव बनता है, वहाँ पे उस ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए कॉटन बॉल अप्लाई करना चाहिए। उसके बाद से उस एरिया को पानी से, साबुन से अच्छे से वॉश करना चाहिए ताकि स्लाइबा वहाँ से रिमूव हो सके, और इमिडिएटली डॉक्टर के पास जाना चाहिए और एंटी रैबिज वाला हमें इंजेक्शन लेना चाहिए। ओके, उसके बाद से हमने देखा बहुत सारे फायर इमरजेंसी। तो अलग अलग फायर इमरजेंसी से हम अलग अलग तरीके से डील करते हैं। अगर आपका फायर अगर वायल से लगता है तो उस केस में हम वाटर को नहीं यूज़ कर सकते हैं आग बुझाने के लिए, क्योंकि वाटर उससे हैवियर होता है और वायल लाइटर होता है, वो उस पर फ्लॉट करने लगेगा और आग और फैलने लगेगा। अगर इलेक्ट्रिकल गैजेट से आग लगता है तो उस टाइम में भी हम पानी नहीं यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वाटर इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा और इंसान इलेक्ट्रिकल शॉक की वजह से मतलब मर भी सकता है। ओके, तो इस केसेस में हम क्या करेंगे? इस केसेस में हम लोग सैंड, फायर एक्सटिंग्विशर ये सब यूज़ करेंगे। अगर कोई इंसान फायर कैच कर लेता है तो उसको एकदम काम रहना चाहिए, ज़्यादा पैनिक नहीं होना चाहिए, और जहाँ पे कैच के वहीं पे रुक जाना चाहिए, ग्राउंड में लेट के फेस को हाथ से ढक के रोलिंग करना स्टार्ट करना चाहिए। ओके, तब जाके वो अपने आप को फायर से प्रिवेंट कर सकता है। सो आज हमारा ये चैप्टर खत्म हो गया, डीलिंग विथ एन इमरजेंसी। नेक्स्ट क्लास में हम इससे रिलेटेड MCQs, ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, जितना भी क्वेश्चंस होते हैं वो सारे हम लोग डिस्कस करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।